Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, so that the wavelength of electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of its quantum or photon. Okay, हमें बताना है कि wavelength of electromagnetic radiation किसके इक्वल होती है? de Broglie wavelength of its photon. Okay, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चों की concept आप क्या लिख सकते हैं? आपको यहाँ पर बताना है फोटोन की वेवलेंथ आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ के इक्वल होगी. ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन के इक्वल होगी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ. डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखिए बच्चों वेव थ्योरी में हमें पता चला था, डी ब्रॉगली ने बोला था कि कोई भी अगर आपका मेटेरियल पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है, तो हम उससे करस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं? कोई भी आपका पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं? एक वेव एसोसिएट कर सकते हैं फॉर एनी मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल. ठीक है, कंडीशन है कि पार्टिकल क्या करना चाहिए? मोशन में होना चाहिए. तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है उसे हम डिफाइन करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी. ओके, पी क्या है? पी इज द मोमेंटम. मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल. लैम्डा क्या है? वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव. तो ये इक्वेशन देखिए आपकी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को क्या करती है? करेक्ट क्या करती है आपकी? पार्टिकल और वेव नेचर को क्या करती है? कनेक्ट करती है आपस में. ठीक है, तो ये आपका मोमेंटम है, जिससे पार्टिकल का नेचर होता है, वेवलेंथ किसका है? वेव का नेचर है. तो हम बता सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल है अगर वो मूव कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं? एक वेव एसोसिएट कर सकते हैं. और वेव लैम्डा किसके इक्वल होगा? जिसका वेवलेंथ एच ओवर पी के इक्वल होगा. ऑलराइट, अब देखिए ये हम बता सकते हैं. और क्वेश्चन बोल रखा है कि देखिए हमें फोटोन के केस में बताना है. किसके बताना? फोटोन के केस में. फोटोन की देखिए बच्चों एनर्जी किसके इक्वल होती है? फोटोन की एनर्जी देखिए होती है ई इज इक्वल टू होती है आपकी पी इंटू सी के इक्वल. पी क्या होता है? आपका मोमेंटम. सी क्या है आपकी? सी है आपकी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट. क्या है आपकी? देखिए जो आपका फोटोन होता है, फोटोन ऑलवेज क्या करता है? स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है. क्या करता है? स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है. फोटोन का रेस्ट मास तो क्या होता है? जीरो के इक्वल होता है. और जो एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू फोटोन होती है ई, इट इज इक्वल टू पी टाइम्स सी के इक्वल होती है. कितनी होती है आपकी? पी टाइम्स सी के इक्वल होती है. ओके, और देखिए एनर्जी, एनर्जी देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी फोटोन के करस्पॉन्डिंग हम डिफाइन करते हैं एच सी बाय लैम्डा. मान लीजिए कोई फोटोन है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी हम कैसे डिफाइन करेंगे? ई एनर्जी से डिफाइन करेंगे. अब बच्चों देखिए हमें यहाँ पर दिस इज द वेवलेंथ. ठीक है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द, ये हम लिख सकते हैं दिस इज द वेवलेंथ. क्वेश्चन बोल रखा है सो दैट वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो कोई भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी के इक्वल. और यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज अ वेव लैम्डा आर लिख लेता हूँ, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन. ये क्या होगी आपकी? रेडिएशन की वेवलेंथ है. अब क्वेश्चन बोल रखा है कि सो दैट इट इज इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन. फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ के इक्वल होगा. ठीक है, फोटोन की देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी के इक्वल होगा. फोटोन के केस में बच्चों देखिए ई इज इक्वल टू पीसी होता था, हम यहाँ से लिख सकते हैं पी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? यहाँ से आपकी ई बाई सी के इक्वल होगी. तो मैं यहाँ पर इसको पुट कर लेता हूँ, पी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी ई बाई सी के इक्वल. ऑलराइट, और एनर्जी ऑफ फोटोन देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी होता है आपका एच सी बाई लेमडा के इक्वल. तो यहाँ से इसको पुट कर लीजिए. देखिए एच सी तो है ऊपर, एनर्जी का वहां पर एच सी बाई लेमडा, तो ये लेमडा क्या हो जाएगा आपका? ऊपर जाएगा. एच सी से बच्चों क्या हो गया? यहाँ पर आपका एच सी कैंसिल हो गया. ऑलराइट, तो ये किसका आ गया? देखिए लैम्डा ऑफ फोटोन किसके इक्वल आ गया आपका? यहाँ पर से लैम्डा के इक्वल आ गया, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लैम्डा ऑफ द रेडिएशन. ऑलराइट, तो हमने यहाँ से देख लिया कि जो फोटोन का वेवलेंथ है वो आपके रेडिएशन की वेवलेंथ के क्या होगा? आपका इक्वल होगा. और ये कौन सी वेवलेंथ है आपकी? दिस इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ. देखिए हमने यहाँ पर बोला गया. ठीक है, ये क्या आपकी? डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो क्वेश्चन हमसे बोला था कि जो आपकी फोटोन की आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी? वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के. तो ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.